आज हम बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, ठीक है? तो जो प्रस्तावना है, जो उसकी भाषा है प्रस्तावना की, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और जो उसका विचार था, ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार था वो अमेरिका से लिया गया था। जो उसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में पारित किया था, लेकिन उसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। वो वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चल के कुछ परिवर्तन के साथ इसको प्रस्तावना में बदल दिया गया था, ठीक है? तो प्रियम्बल, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। विचार अमेरिका अमेरिका से लिया गया था। जो आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने ही तीसरी बैठक में पारित किया था, ठीक है? ठाकुरदास ने क्या बोला था कि आत्मा है, जो प्रस्तावना है संविधान का आत्मा है। के एम मुंशी ने बोला था कि जो प्रस्तावना है संविधान की जन्म कुंडली है। एन ए पालिका वाला ने बोला था कि ये परिचय पत्र है। प से पालिका वाला, प से परिचय पत्र, ठीक है? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक है? और जो प्रस्तावना होता है ये अवादी योग है, ठीक है? प्रस्तावना क्या है? अवादी योग है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते लागू कराने के लिए। आगे बात करते हैं कि जो प्रस्तावना में इन 5 शब्दों का भी जिक्र किया गया है। पहला है वैसे एक ट्रिक के सहायता से याद करते हैं, ट्रिपल एस डी आर। क्या? ट्रिपल एस डी आर। पहला एस से सोवरन, संप्रभु, ठीक है? दूसरा सोशलिस्ट, समाजवादी होता है, ठीक है? तीसरे से क्या होगा? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष होता है। डी से डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। आर से रिपब्लिक, गणराज्य। अब एक एक करके बात कर लें कि संप्रभु मीन्स होता क्या है, ठीक है? स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु का मतलब कि कोई भी एक राज्य है, ठीक है? उसके कोई भी एक देश है, ठीक है? उसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी मामले हों, उसका निर्णय क्या मतलब उसका निर्णय लेने के लिए वो सरकार क्या हो? स्वतंत्र हो, ठीक है? संप्रभु का मतलब वही। जैसे मान लो भारत देश है, भारत देश के अंदर कोई भी इंटरनल मामला हो या तो एक्सटर्नल मामला हो, उसको देखने के लिए सरकार स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? वही क्या है? संप्रभु है, ठीक है? एक होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जैसे सरकारी बसें, सरकारी होटल, सरकारी स्कूल, ये क्या है? समाजवादी। तो प्रस्तावना में समाजवादी की भी बात की गई है, ठीक है? तीसरा है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो राज्य होंगे, ठीक है? भारत के अंदर जो भी राज्य होंगे वो क्या करेंगे कि किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं करेंगे। मतलब ये है कि सभी धर्म को एक समान क्या करेंगे? मानेंगे। और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जो हमारा भारत देश है क्या है? एक लोकतांत्रिक है, ठीक है? रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये है कि वहाँ पे हेड ऑफ़ नेशन का चुनाव होगा। जैसे भारत में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे हेड ऑफ़ नेशन का चुनाव होगा वो क्या होगा? रिपब्लिक होगा। तो भारत भी क्या है? एक रिपब्लिक है। जैसे यूएसए एक रिपब्लिक देश है, ठीक है? यूके रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ़ नेशन का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे केवल प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? समझ आया? प्रस्तावना में 5 वर्डों का जिक्र किया गया, ट्रिपल एसडीआर। पहला क्या है? सोवरेन, प्रभु, संप्रभु, ठीक है? दूसरा क्या है? समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा क्या है? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। आर क्या है? रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जनता का शासन जहाँ पर हो, ठीक है? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है? समाजवादी, जहाँ पे सरकारी बसें, सरकारी होटल ये सब हो, ठीक है? सोवरेन क्या होता है? संप्रभु, स्वयं का प्रभु होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मामले हों उसका डिसीजन स्वयं करें। आगे बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। यदि एक-एक की बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में न्याय स्थापित करना, ठीक है? समाज में बराबरी करना, सामाजिक न्याय, ठीक है? और दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में सभी को बराबर भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि वोट डालने का अधिकार की बात करें, ठीक है? ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है किसमें? प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक? और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि TEBFW। टी से क्या होगा? थॉट, विचार। ई से अभिव्यक्ति, बी से विश्वास, एफ से फैथ, धर्म, डब्ल्यू से वर्शिप, उपासना। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, TEBFW, ठीक? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फैथ, वर्शिप, ठीक है? अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि प्रस्तावना में समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है? पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। प्रतिष्ठा जैसे कि आर्टिकल 15 में, ठीक है? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में, ठीक है? प्रतिष्ठा की बात होती है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, वंश के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी है, ठीक है? और अवसर की बात करें तो आर्टिकल 16 में जितनी भी सरकारी नौकरी आएंगी सबको अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है? ये सब की बात करती है। समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर, ठीक है? दूसरा के बंधुत्व, एक प्रकार के बंधुत्व की बात की कि भाईचारा है, सबके साथ निभाना है, ठीक है?
आगे बात करें प्रस्तावना में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये से बनता है कि 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ठीक है, तो 3 शब्द कौन जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 को। हमने क्या पढ़ा कि जो प्रस्तावना में, ठीक है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है।